हेलो बेटा जी। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्ब्स लॉ क्या कहती है, देखिएगा कि अगर मेरे पास एक चार्ज ये है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं Q1 और ये मेरे पास दूसरा चार्ज है दिस इज Q2 और इनके बीच की दूरी हम लोग मान रहे हैं कितनी है, R है। तो एज पर द कूलम्ब्स लॉ पहली बात क्या है कि इनके बीच में फोर्स लगेगी, ठीक है। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, दिस विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस। तो इनके बीच में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। दूसरी बात में क्या बोल रहा है, इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगी दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को अपन लोग कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू विद अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा, अभी के लिए हम लोग इसको K लिख दे रहे हैं, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास कूलम्ब्स लॉ के लिए ये आया। अब बात ये आई कि K क्या है। K हमारे पास जो होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब मैं K को अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो एक्सप्रेशन हमारे पास जो आएगा दैट विल बी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो दूसरा एक्सप्रेशन निकल के आया वो हमारे पास ये आया। क्लियर है। अब मैं एप्सिलॉन नॉट को अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो फाइनली जो K की वैल्यू आती है दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा जी।